अस्सलामुअलैकुम। सज्जों की दुनिया में आप सबका वेलकम है जी। हम ट्रैवल के लिए निकलने लगे हैं आउट ऑफ सिटी। तो वहाँ पे जाके जो मेरी नंद हैं, राशिद की सिस्टर्स हैं, उनके पास स्टे करेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। वहाँ का हम लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, तो आज हम लोगों ने प्लान किया है कि ट्रैवल करके हम लोग जाएंगे आउट ऑफ सिटी अपनी आपियों के पास, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और भूलिएगा नहीं व्लॉग शेयर करना और लाइक कमेंट्स करना। सर्दी बहुत ज्यादा है जी। हम सुबह से वेट कर रहे थे कब धुंध थोड़ी कम हो तो हम घर से बाहर निकलें। तो 6 बजे के उठे हुए हैं, यकीन करें। और अब हम लोगों ने तैयारी मुकम्मल की है, अब हम निकलने लगे हैं। देखें थोड़ा सा बादल साफ हो गया है, धुंध कम हो गई है, तो अब हम सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। हम लोग तो बस अब आउट ऑफ सिटी जाके आपियों के पास स्टे करेंगे। और राशिद की वालदा की कब्र जो थी वो बैठ गई थी ना, तो उसकी मुरम्मत के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलें, ठंड तो खत्म ही नहीं होगी और हम लोगों का प्लान जो है वो बीच में रह जाता है। तो अब चलते हैं और जाके वहाँ कब्र की मरम्मत भी करके आते हैं, उन मट्टी डाल के आते हैं अच्छी तरह से उसको बना के, तो ताकि बारिश अगर हो तो कब्र जो है वो बारिश के पानी से बची रहे। अभी मैं तो यहाँ पे रुकी हूँ दही की लस्सी पीने के लिए। नीचे ने मेरी तो देख के नकल की है। पैक के दूसरा पैक करवा ली लस्सी 160 का। हाँ जी, आपसे दो गिलास पैक कर रहे हैं। 320 दे दो वर्ड से कितने पैसे। अब ये 2 गिलास हम दही की लस्सी के लेंगे। सुबह नाश्ता तो हमने किया नहीं, लस्सी पियेंगे रास्ते में थोड़ा सा आसरा हो जाए। बहुत लंबा ट्रेवल है। सबूर तो देखे वो बिरयानी खाना शुरू हो गया है। छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है ना, तो बहुत भूख लगी है। फुफ्फो के पास जा रही हैं गुड़िया रानिया। ओ सबूर को तो चूम चूम के चूमती हैं इनकी फुफ्फो। हाँ सबूर को तो खुशी चढ़ रही है जी। ये भी कहती हमारी छुट्टियां गुजर जाएंगी, ठंड तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, पापा हमें ले चलो। तो मैंने कहा चलो जी, फिर आप लोग रेडी हो जाओ आज फूफो के पास जाने के लिए। वहां नजदीकी गांव में इनकी दादों की कब्र है, उनके कब्रिस्तान भी जाना है, वहां पे मिट्टी डालनी है क्योंकि उनकी कब्र थोड़ी बैठ गई है। जरा दोबारा से उसको सही करके आए। इधर से पकड़ा दे, इधर से पकड़ा दे। ओ लस्सी पैक करवा लाए राशिद। 1 नंबर क्वालिटी। हाँ शहजादे लगे हैं ना, वो मक्खन मलाई डलवाई है। हाँ जी। लो जी मक्खन मलाई वाली लस्सी आ गई है, पी लो जी जिसको पीनी है। वो हाफ लीटर वाली बोतल में डालो आधी। आप लोगों को जी मैंने तो अभी सबूर का ड्रेस दिखाना था, ये देखें मंटू वाला। मैं मंटू तो नहीं पर मंटू वाले ड्रेस पहनता हूँ। ओ यगरे यगरे। चले आपको ये भी मंजर दिखाते जाए। देख ले कितना ठंडा मौसम है, धुंध है और हम ऐसे में ट्रेवल कर रहे हैं आउट ऑफ सिटी जाने का। तो हम अपनी आपियों के पास जा रहे हैं, रात स्टे करेंगे और कल हमारा वापसी सफर होगा। कल शाम को वापस आएंगे। कितना जबरदस्त सिस्टम है ये देखें। सर्दी की वजह से उन्होंने सेफ्टी की है, ऊपर एक छत सी बनाई हुई है, ये बांस लगाए हुए हैं और कोई सिरकियां सी लगाई हुई है ना। और ये सब्जी भी फ्रेश और ताजा, बड़ी जबरदस्त। वो देखें साग कितना प्यारा। राशिद लेकिन अब ट्रेवल में जा रहे हैं ना, साग हमने 3 बार बना के खा लिया, अब नहीं दिल कर रहा। अब जी भर भर के हमने खाया है। मुझे तो बस साग ही नजर आता है, वो तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। पुदीना देखें इतना जबरदस्त। पुदीना नहीं नजर, तो साग ही नजर। हाँ अब ठंड है ना, ठंड की वजह से साग ज्यादा है क्योंकि गाजर का हलवा, गजरेला, ये इन्हीं दिनों में तो ज्यादा लोग बनाते हैं। आप शकरकंदी नजर आ गई है। शकरकंदी तो हमने खा के नहीं देखी। ये गाजर देखे कितनी प्यारी है, प्यारी गाजर। जबरदस्त। रेट भी कितना प्यारा है, 40 रुपए किलो।
किलो 40 रुपए। जिसको चाहिए जल्दी से ले लो। राशिद आप जल्दी से लेके अपनी गाड़ी भर लें। हम है मस्त मौला, हम है मस्त मौला, अपनी ही धुन में गाते चले। कितना मजा आ रहा है ना ठंडे ठंडे मौसम में। गर्मियों में नहीं, ये रेलवे के क्वार्टर हैं जी। ये मेरे अब्बू कौन सा ऑफिसर थे ना, तो हमारे पास 7 क्वार्टर थे, हमने रेंट पे दिए हुए थे। ये इस तरह की खिड़कियां थी हर क्वार्टर में। तो खैर अब तो अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। अब तो अब्बू ने माशाल्लाह डबल स्टोरी घर बनाया है, वहां जाते हैं मिलने के लिए। तो बस रह के चंद दिन आ जाते हैं अपनी माँ के पास। रेलवे की कोठी में भी बड़ी मौज। हाँ जी, आलू बड़े प्यारे हैं। आहिस्ता 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 यहाँ से कर रहे हैं। ये तो बड़ी प्यारी है नर्सरी। ये देखे जरा, इतने प्यारे फूल। राशिद अल्लाह हमें अपना घर दे देना तो ये सारे फूल वहाँ पे सजा दे। सारे के सारे फूल वहाँ से आ गए। हाँ जी, हर आइटम का फूल घर से रहा। हाँ जी, जैसे मैंने बचपन में किया था ना। हाँ जी, आपने तो वो नेबर वाली जो थी, क्या नाम था उसका? इसका नाम नहीं देना। हाँ, नाम नहीं लेना कि वो लोग ना देख ले आपका। नाम नहीं उसका जी, कोई तो शीजा थी जिसके लिए राशिद ने घर फूलों से भर दिया था। उसको फूल पसंद है। तुझे फूल पसंद है, इन्होंने सेहन ही साफ फूलों से भर दिया। फिर वो बेचारी किसी और का जो है गुलशन भरने के लिए चली गई और ये अपना गुलशन अकेला लेके बैठे थे। चारी यहाँ पे आप देखिए कितना प्यारा मंजर है। ये कितनी सारी चीलें उड़ रही है। इनको हम तो चीले ही कहते हैं। चील है ये। बचपन में हम इनको बहुत ज्यादा शौक से देखा करते थे। इनके साए पे पाँव रखते थे, कहते थे जो इसके साए के ऊपर पाँव रखेगा उसको पैसे मिलेंगे। फिर हमारी दौड़ लग जाती थी। हम बहने, हमारे ग्राउंड में बड़ा अच्छा वो सिस्टम था कि बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो कोठी बहुत बड़ी थी ना, तो ग्राउंड भी सामने बहुत बड़ा था। उस ग्राउंड में हम खेला करते थे। चीलें उड़ती थी ना तो धूप में परवाह नहीं करते थे धूप की। हम लोग बड़े सुकून से ना तो इनके साए के कोशिश करते थे साए पे पाँव रखने के लिए पैसे मिलेंगे। राशिद किधर चले गए? तो पैसे फिर भी नहीं मिलते थे, साए पे पाँव तो रख ही देते थे इतनी मेहनत करके। आप लोगों को पता है आपकी मामा चीलों के साए के पीछे भागती थी। हम फ्रेंड्स कहा करते थे जो चील के साए के ऊपर पाँव रख लेगा उसको पैसे मिलेंगे। साया इतनी मुश्किल से ढूंढता था, चीलें उड़ती थी पाँव रख के, हम लोग जब पीछे पाँव उठाते थे तो पाँव खाली। वहां पे कोई 1 रुपया भी नहीं गिरा होता था। हम लोग फिर भी धोखे में आ जाते थे। रोज यही काम थी चील के साए के, वो पाँव रखने से पैसे मिलेंगे। भाई थोड़ा काम दे, मेरे पास ही कर लिया, ये कर लिया। वाह, सैलेड खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हानिकारक नहीं होता, सेहत के लिए खाना अच्छा होता है। हाय हाय बेचारी दा हाल देखो, बेचारी दा ओ बहुत ही बुरी हालत है बेचारी। बाइक से गिर गई है, बुरफा हट गया था उसका, तो गले में मुझे लगता है वो बेचारी तो मुंह गिरी पड़ी थी। तोबा, धूप निकल आई है। ये है शाहदरा, शाहदरा की ये रावी है ना। रावी नहर होती है। क्या होता है? दरिया, रावी दरिया, दरिया रावी है जी। ये दरिया रावी है लेकिन सूखा पड़ा है। बारादरी देखने आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो हम ट्रेवल कर रहे हैं आउट ऑफ सिटी जाने का, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बारादरी भी देखने आएंगे राशि। अभी तो हम गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजरते गुजरते
ये व्यू कैच कर रहे हैं हम मोबाइल में, ये व्लॉग में। तो बड़ा प्यारा मंजर है। अब तो ये ठंडी हवा बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि ये धूप निकली हुई है ना, तो इस धूप के ओ ये धूप के साथ टकरा के जो ठंडी हवा आ रही है ना, बड़ा सुकून दे रही है। यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है। ओ मेरे बच्चे भी देखे रहा, मोबाइल में गुम हो गए हैं। हैंड फ्री लगाई हुई है, ये दुआ भी हैंड फ्री लगा के, लीजे भी हैंड फ्री लगा के। तो क्या थे सुन रहे हो? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? कोई बात नहीं, हैंड फ्री लगी है। अभी सबूर की बारी आएगी क्योंकि पहले सबूर ने हैंड फ्री लगाई हुई थी और लीजे बैठी हुई थी फारी, अब लीजे ने लगाई है, सबूर फारी का जावा। तो कोई बात नहीं, इस ट्रैवल को एंजॉय करो। फूफो के पास जा रहे हो ना। खलीजे की फेवरेट सवैया जो है ना, खलीजे ने देखी है तो शोर कर दिया कि मुझे ये सवैया लेके दे। नींबू का रस तो छोड़ लिया है, नींबू भी साथ देते हैं ना। दुआ आपने नींबू निचोड़ लिया सवैयों पे? नींबू निचोड़ा है? नहीं नहीं मुझे नहीं खानी, आप खाओ। हमारे शेखुपुरा आ गया, शेखुपुरा आ गया जी। चले, अच्छी बात है, आधा ट्रेवल हो गया हमारा। अभी गांव तक हमने जाना है। चलो रास्ते में जो जो चीजियां मिजियां खानी है मुझे बताई जाना आप लोग, ठीक है? आपने पीनट खानी है सबूर? पीनट नहीं, आप कुछ भी नहीं खा रहे, क्या बात है? हाँ नाराज हो? जो कुछ खाओ ना आप ही। देखो आपकी बहना खा रही है, ये आपकी आपो आपकी बाजो देखो खा रही है, लाइफ एंजॉय कर रही है। आप भी करो ना लाइफ एंजॉय, कुछ खाओ पियो। जो खाना होगा मुझे बताना, मैं लेके दूंगी आपको, ठीक है? ओके हो गया, डन हो गया, डन कर दो, डन डन डना डन डन। बच्चों को भूख अभी नहीं लगी, बेटियां बोलती हैं कि मामा हमने भी कुछ नहीं खाना, लेकिन सबूर जिद कर रहा है कि मुझे कुछ चीजियां खानी है। तो गोरमे पे हमने थोड़ा सा स्टे लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा गोरमे पे जाके मुझे तो कोल्ड ड्रिंक ला दें, वो 1.5 लीटर वाली ला दें, और साथ उन्हें डिस्पोजेबल ग्लास के का दे देंगे, ठीक है? थोड़ा आगे हो जाए, यहाँ से ब्लॉक में गाड़ी आगे खड़ी है, कुछ भी नहीं आ रहा। चले खैर, गाड़ी ने आगे निकल लेना, मैं हाँ इसलिए इधर जी खड़ा हूँ। ठीक है जी। चलो आप लोग चले जाओ जल्दी से गोरमे पे जाके जो खाना है। तुम दोनों ने कुछ नहीं लेना, दुआ चले जाओ बेटा। अभी तो आप दोनों की आई थी, हमने कुछ नहीं लेना। हाँ सबूर ने तो बर्गर की फरमाइश डाल दी है, तो वो राशिद गए हैं बर्गर का ऑर्डर लगाने के लिए बर्गर का ऑर्डर देने गए हैं। क्या किया जाए जी, ये बच्चे मेरे जो है ना, कभी कुछ कभी कुछ। और गोरमे से हम लेंगे सिर्फ अपनी कोल्ड ड्रिंक और दुआ अलीजे का कुछ सामान। आप लोगों ने क्या खाना है जी? सैंडविच। ओहो वाह, जल्दी से भाग के जाओ, देखो क्या लेना है वरना दुआ आ जाएगी। वो उन्होंने भी बर्गर का काम स्टार्ट ही नहीं किया, तो वहां से लेट हो जाएंगे, आगे जाना है जिस मकसद के लिए। और यहाँ पे स्टे लिया, थोड़ा सा रुके हैं, तो मैंने इसको बोला है भाग के जाके तो बोर में से कुछ खरीद लो, कोई सैंडविच वगैरह ले लो। देखो बड़ी लेट भागा है, अब गया है बेकरी में, काफी टाइम लगा देगा, पता नहीं क्या करता है। अभी तो मुझे लगता है राशिद को मुश्किल में डाल दिया है उसने, पता नहीं क्या कह रहा है। मना करेंगे होंगे, वहां पे तो बहुत टाइम लग जाना है बर्गर तैयार करते वक्त। बेकरी पे हर चीज रेडी होती है और सिर्फ उसको ओवन में गरम करके दे देना होता है।
मना कर दे राशिद उनको, काफी टाइम लग जाएगा, इतना ज्यादा लेट नहीं रुकना हमने। ले जिन्होंने रेडी भी कर दिया है, चलो अच्छी बात है, शवारमा रेडी कर दिया है तो चलो गोलमे के अंदर चले गए हैं जी, सबूर को बताने के लिए। सबूर ने वहां से भी कुछ ले लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, सब मिलके मैनेज कर लेंगे, इनको आपस में शेयर कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब इतनी लंबी शॉपिंग मत करो, आगे हमने सफर में जाना है। अब पेट भर के खा लेना, रास्ते में जो कुछ भी ले दिया, ठीक है। कहाँ पे है तुम्हारा सैंडविच? बैग में रख दिया, क्यों? सैंडविच नहीं है क्या? क्या स्नैक्स है? स्नैक्स है तो उनको खाओ ना। लीजा का सैंडविच कहाँ गया? उसके पास। खा लो, मोबाइल को छोड़ दो। अभी नहीं, तो अभी तो वो ओवन में गर्म करके लाए हैं, खा लो इसको, ठंडा हो जाएगा तब खाती। वही मेरे बच्चे भी एक आइटम है। यहाँ पे देखें जरा राशिद, ये क्या चीज है? ये इन्होंने सारा कवर किया हुआ है, ये बारीक जाली का वो लगा हुआ है। हाँ जी, इसमें मिर्चें मिर्चें हैं, मिर्चों को बचाया हुआ है इन्होंने औस और वो से, ये जो धुंध से। हाँ, बड़ा जबरदस्त इन्होंने सिस्टम किया हुआ है, देख कितना प्यारा लग रहा है। वाह जी, विक्की नहर आ गई है जी। इनकी बड़ी जिद थी कि हमने यहाँ पे सेल्फियां लेनी है, क्लिप्स बनानी है, तो चलो दुआ, आगे आगे निकलो और जल्दी से सेल्फियां क्लिप्स बनाओ और आगे सफर पे निकले बेटा जानी, आपकी फुफो वेट में है। चलो आ जाओ, चले, ज्यादा करीब नहीं जाना विक्की नहर के, अच्छा दूर दूर से नजारा करो। ये तो वाह जी, फिश वाले जाल लोग लाए हुए हैं, फिश पकड़ रहे हैं यहाँ पे। अब फिश का सीजन है ना, ये देखें बड़ी पब्लिक यहाँ पे फिश पकड़ पकड़ के, झींगे भी। हाँ, कहाँ पे है दुआ झींगे? वे तो नजर नहीं आ रहे। सबूर भी आ गया है, आगे आगे की तरफ नहीं बढ़ना, सब पीछे पीछे रहो। दुआ पीछे हो, दुआ पीछे बेटा, मैंने मना भी किया था। ओए ये देखो जरा, नहीं नहीं वहां नहीं जाना, किसी नीचे नहीं उतरना किसी ने भी। ओ वाह, कितना जबरदस्त मंजर है। सारी बताओ, उसने तो यहाँ बड़ी सेल्फियां बनानी थी, बड़ी पिक्चर लेनी थी। ये लोग नीचे जाके सेल्फियां ले रहे हैं, देखे जरा, लोग डर नहीं रहे। वो सामने भी फिश पकड़ रहे हैं, वो दूसरे किनारे पे। आप लोगों को मैंने मना किया है कि जरा इस साइड पे हो जाओ, दूर दूर रहो, मुझे तो बड़ी डर लगता है। पत्थर पे कहाँ? हाँ वो मैं आपके साथ चलूंगी, ठहर जाओ। इधर इधर नहीं, सबूर सबूर क्या ना मान लिया करो माँ का। इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जी। तुम लोगों की पिक्चर लूंगी लेकिन मैं अपने साथ लूंगी बेटा, ऐसे नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया ना आपियों के पास, तो इनके ये देखिए सहन में ये बेली का पेड़ है। हाँ अभी तो कच्चे हैं ये बेर, ये क्रॉप करके दिखाओगा। ये देख, ये कच्चे हैं अभी बेर, पीछे जब आएंगे पक के होंगे। क्यों जैनब, आपके बेर खाने आए हैं? ये देखें मुर्गे और मुर्गियां, देसी मुर्गे, हाँ कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी सुबह सुबह नाश्ता कर लिया है, हमने भी कब्रिस्तान जाना है, तो मेरी सासू माँ की जो कब्र है ना, उस पे मिट्टी डालने जाना है, तो थोड़ा सा मैंने कहा आपको ये माहौल दिखाऊं मैं, जहाँ पे हम लोग रुके हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं मुर्गों के साथ खेलने के लिए आई हूँ। क्यों, आ जाओ जैनब, आ जाओ। ये गुड़िया रानी जो है छोटी सी, कहती मुझे भी डर लगता है, मैं कैसे पकड़ाऊं आपको ये सील मुर्गा। और इसका भैया पहले किधर चला गया, वो पकड़ लेता है, तो मैं कोशिश करती हूँ पकड़ने की, अगर मेरे से पकड़ जाए तो।
आ जाओ ज़ैनब, आगे से आ जाओ। नहीं चोंच ही ना मार दे। ओ नहीं पकड़ा जा रहा, नहीं पकड़ा जा रहा, भी नहीं पकड़ा जा रहा। ये अयान आएगा तो वही पकड़ेगा। नहीं बस ठीक है, अयान किधर चला गया? बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है। ये जो गांव है ना, ये यहाँ पे तो इतनी ज्यादा ठंड में इतना लंबा सफर करके आए हैं। मैं तो अपनी आपियों के पास अपनी फैमिली के साथ वहां स्टे किया हमने। तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद बच्चों को उधर ही छोड़ आए हैं। राशिद और बड़ी आपी जो है वो आई हैं कब्रिस्तान में। ये गांव है, ये राशिद का बचपन इस गांव में गुजरा है। तो इस गांव में ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे उनकी वालदा जो है उनकी मिट्टी की ढेरी यहाँ पे है। तो वो कब्र बैठ गई थी, तो हम आज बनाने के लिए आए हैं। आपी और राशिद तो आगे चले गए हैं। तो मैं आपको व्लॉगिंग में ये दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये वो गांव जहाँ राशिद का बचपन गुजरा है। यहाँ बड़े हुए, पले बड़े यहाँ पे। इनकी वालदा दुनिया से चली गई जब हमारी शादी हुई। तो अभी फिर मैं आपको वहां भी जाके दिखाती हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा सा ये मैं आपको दिखा दूं। चले चलते हैं वहां पे, कब्र के पास चलते हैं। मिल गई है मिट्टी, मिल गई है। मैंने कहा मिट्टी मिल गई है कब्र पे डालने के लिए। अच्छा जी। बच्चों को हम साथ नहीं लेके आए, अच्छा किया। यहाँ तो ठंड बहुत ज्यादा है। देखें जरा कितनी ज्यादा ठंड और धुंध है, बहुत ज्यादा। अरे, मैं तो जो सफर करके आई हूँ ठंडी हवा में, यकीन कर मेरी तो कुल्फी जम गई है। इतनी ठंड लग रही है ना। आप कहते हैं कि कब्र को अच्छी तरह से कर लें मिट्टी डाल के, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको वापसी रास्ते में जाती हुई इनका गांव भी सारा विजिट करवाऊंगी, और जो रास्ते से हम आए हैं वो भी सारा आपको दिखाऊंगी। वो नाम तो बाकी, हाँ जी हाँ जी। ये देखें, ये मेरी सासू माँ की कब्र है। बारिशें शायद होती रही हैं तो बैठ गई है कब्र। मिट्टी की ढेरी एक निशानी होती है। तो यहाँ पे आके बंदा जो है बस है मिट्टी डालने के लिए। जरूरी नहीं है कि मुहर्रम में ही आया जाए, आगे पीछे भी आना चाहिए। तो आके मिट्टी डालनी चाहिए, मिट्टी की ढेरी की खबर लेनी चाहिए, देखना चाहिए। ए वेखो साड़ी बाजी जेड़ी है ना, वो कहंदे मैंने कि मेरे को नहीं बैठन हुंदा। मैं मिट्टी दे दाबड़े भर भर के ना वालदा दी कब्र ते सुटने ने, ते आज ना वालदा दी कब्र दी मरम्मत सोहनी बड़ी करके जानी है, साफ सुथरी बना के जानी है, ताकि बारिशां होन ते कब्र ना खराब होवे। मैं ते दौड़ी जे किन्नू समझ के कि मैं क्या ते किन्नू लग रहे, ते राशिद में दस ने गल गल ने गल गल जिन्हां दा अचार हुंदा। मैं ते इन्हां दा अचार अज तक नहीं खादा, पता नहीं राशिद कहंदे ने। चलो तुहानू दिखानी आ, वेखो तुसी दा। ओ ये ते किन्नू लग रहे ने, किन्नू मौसमी टाइप ने। ए वेखो जरा, हुण तुसी भी इनू किन्नू ही कहोगे, मैनू ते किन्नू लगन दे। ओ जबरदस्त, वाह जी किन्ना प्यारा व्यू आ रहा है इन्हां दा। देखो जरा, सब्जाजार जगह। मेरा दिल करदा व्यू मैं ले ही जावां, लेकिन ए वेखो ना धुंध बहुत ज्यादा है, ते व्यू तुहानू फिर थोड़ा धीमा धीमा धुंधला धुंधला ही नजर आना है।
लो जी वेखो बाजी बड़े जे ने इन्हां दी तबीयत भी ठीक नहीं हैगी लेकिन फिर भी देखो अपने वालदा दे कबर वास्ते मिट्टी नु खोद तो दाबड़े च पांदे पे ने। ठंड बहुत ज्यादा जे धुंध बहुत ज्यादा जे वेखो ओ सब्ज इलाका है गांव है ना ते धुंध इन्नी है कि तौबा तौबा ठंड दे ना कप कपी शुरू हो गई। चलो ए बेर है ना ओ वाह ते बेरी सुक्का पे भाजी सारा बेर ते सुक्का पे है ओ बेरी ते बिल्कुल काली से होया पे ने बेर ऐ इन्हें को थोड़े थोड़े हरे छोटे छोटे है देखो बेर और ये वाला बेर जो है ना ये सूख गया सारा लेकिन इन्होंने पानी पाना है ना। राशिद धापड़ा सुट आंदे ने ते बाजी फिर भर के दे देंदे ने। मां ते मां ही हुंदी है ना माए नी मैं किन्नू आखां दर्द बछोड़े दा हाल नी माए नी किन्नू दसो। अभी भी कॉल आई है दुआ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है वॉमिटिंग कर रही है और उसको बहुत शदीद पेन हो रहा है और मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा अब लेकिन यहाँ पे भी काम अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते। अभी यहाँ पे राशिद और बड़ी आपी जो हैं वो लगी हैं कब्र पे मिट्टी डालने अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ काम तो अभी मुझे फिक्र पीछे का लगा हुआ है कि मैं बच्ची को वहाँ पे छोड़ के आई हूँ बड़ी आपी के पास और सारी भी है उनके पास उसको ब्रूफिन की टेबलेट दे दी है बच्ची को लेकिन फिर भी मेरा ध्यान उधर ही लगा हुआ है कि जल्दी से वहां पहुंचूं बच्ची को देखूं वो रोई जा रही है कि मामा जल्दी आ जाएं। लीजे बहुत रो रही है कि दुआ की तबीयत बहुत खराब हो गई है मैं इतनी मजबूर हूँ मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ मेरे बगैर जो है ना दुआ बहुत टेंशन में आ जाती है जब उसको कोई तकलीफ हो दुआ हो लीजे हो कोई भी मेरा बच्चा हो जब बीमार हो जाता है ना तो वो मुझे याद करते हैं। अब मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से कब्र जो है इसको मिट्टी डाल के ना तो जरा चले जाएं वापस घर की तरफ तो बच्चों को देखें उसको मेडिसिन लेके उसका बीपी चेक करवाऊं क्योंकि उसका बीपी लो हो जाता है। बहुत टेंशन लगा हुआ है मुझे यकीन करें मेरा जी चाह रहा मैं उड़ के चली जाऊं अपने बच्चों के पास जाके देखूं उनकी क्या कंडीशन है दुआ की उसको जो है वो आराम आया दर्द का या नहीं आया। क्या किया जाए आपको पता माँ तो माँ होती है ना तो फिर मेरी तो टेंशन ज्यादा बढ़ती जा रही है ध्यान उसी की तरफ लगा हुआ है। अब यहाँ से जो है ना गांव में बहुत से लोगों के घर में थोड़ा रुकना था मिलना था सबको क्योंकि जाहिर सी बात है राशिद का बचपन यहाँ गुजरा है तो वो कह रहे थे कि यहाँ लोगों को कुछ मिलेंगे उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे लेकिन अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं उड़ के चली जाऊँ अपनी बेटी को देखूं उसकी कंडीशन क्या है उसको आराम आया है या वो उसी तरह ही तड़प रही है। मेरा जी चाह रहा है मैं जल्दी से पहुंच जाऊं बच्ची के पास। अब ये देखें ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀਮਤ ਲਾ पहले ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਸੀਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜੇ अब तो बहुत बेहतर हो गई है। ਲਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਬੰਦ ਕਰ साथ वाली कब्रों पे भी मिट्टी डाली है। हाँ जी मैंने कहा वो साथ वाली कब्रों पे भी मिट्टी डाली है। वो उन्होंने डाली थी इनकी अच्छा इतना पीछे रख देता है ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ उसमें पानी भी डाल दीजिएगा ना वो जो सामने रखा हुआ है वो प्याला रखा है ना तो बोतल में पानी नहीं लेके आए नहीं बोतल मेरे ख्याल में है। हाँ जी चलो जानवर परिंदे बेचारे पानी पियेंगे तो नहीं चले डाल दे फूल। चलो
जरा सो बन जाएंगे ना चौड़ी गई इतने की रही थे जो सीमेंट वाली बना ओ है ना, खड़ो हाथ लगा गया फूल ऊपर रखे। 2-3 महीने ना आप सीमेंट कर देंगे। मर मत हाँ जी, मोर में चक्कर लगेगा। तो रे बड़ी के बाद है ना मरन पहला अच्छा अल्लाह की मदद है जहाँ सर्दी में सदी है ना। ये बंद गोभी, हाँ जी, नहीं आ रही है। नहीं मुस्कान जो खोले ना मुस्कान गोभी देखो वो देखे क्रॉप करके आपको दिखा रही हूँ, ये बंद गोभी लगी हुई है। ये राशिद का गांव है। राशिद इस गांव में अभी जो है ना बचपन गुजारा है राशिद ने। ये देखें कितनी जबरदस्त बंद गोभी के फूल है। बंद गोभी भरी पड़ी है, ये देखें। ओ देखे बंद गोभी, ये देखें। अभी गन्ने का जो खेत है ना वो भी आपको दिखाते हैं। चले अब आगे चले और गन्ने का खेत दिखाते हैं। वहाँ पे डेरे पे चले आगे, आगे गन्ना खत्म हो। अच्छा हाँ। तो वो डेरे वाले तोड़ लेने देंगे? कुछ नहीं कहते, जाते हैं चले। बनाते मैंने कहा था करीब जाके बंद गोभी का व्यू लूं, आपको दिखाऊं। ये देखें, हा कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी लग रही है। देखें अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला ने कितना कुछ हमारे लिए। ये लोड होके जा रहा है, ये लोड होके जा रहा है। ये देखें, ये शहर में जा रहा है। हम गांव के हिस्से में खड़े हुए हैं और ये शहर में लेके जा रहा है लोड करके। तो वो शुगर केन, वो देखें गन्ने का खेत। अभी शुगर केन के पास जाते हैं, इनसे परमिशन लेते हैं कि बच्चों के लिए हमने 2-4 गन्ने तोड़ने हैं। अल्लाह करे कि हाँ कर दें। ये देखें, ओ जबरदस्त सूरज देखें, आंख में चोली खेल रहा है, कभी धूप कभी झड़। मेरी बेटी की अब मुझे खबर मिली है, दुआ अब बेहतर है। तो अब दिल किया है कि मैं दोबारा से व्लॉगिंग करूं, वरना मैं खामोशी से बैठी थी, दिल ही नहीं कर रहा था। इजाजत मिल गई है जी। वो कह रहे थे ये मालिक कोई और हैं गन्नों के खेत के, बंद गोभी ले जाओ जितनी लेके जानी है। मैंने बोला बंद गोभी बच्चे नहीं खाते बच्चे शुगर केन की सदाई है। दुआ तो शुगर केन बचपन में बोला करती थी अपने ताया को, मुझे शुगर केन लाके दे। इसके ताया बोलते शुगर केन होता क्या है? वो बोली ओ ताया जान आपको नहीं पता, गन्ने को शुगर केन बोलते हैं। ये टूटे तो नहीं। हाँ इधर से देख रहे हैं, बहुत ही बारीक नहीं है ये? हाय हाय हाय, देखे जरा गांव का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। गन्ने चोरी करके लेके जा रहे हैं। आज चोर बन गए बच्चों के मामा पापा। देखे भाग जाए राशि दौड़ लगा रहे। आप ही बोली हैं कि बंद गोभी आप ले आते, उन्होंने जब परमिशन दी थी कि तोड़ लो बंद गोभी तो आप ले आते सैलेड के लिए, तो बड़ी जबरदस्त होती है। ये देखें राशिद को मैंने दौड़ाया राशिद जो भाग के जाके बंद गोभी ले आओ। अब राशिद बंद गोभी के फूल तोड़ रहे हैं। वो देखें, आपको क्रॉप करके दिखाती हूँ। ये बंद गोभी आ रही है। मैं कहा चलो आप ही शौक से ज्यादा बड़ी तोड़ ली है, छोटे छोटे फूल तोड़ते आप। बड़े ये हैं सब, बड़े तो ले जी, रास्ते से गुजर रहे थे, यहाँ पे हमें गुड़ बनता हुआ नजर आया है, तो मैंने कहा था थोड़ा व्लॉग में ले ले यार। राशिद इनको पूछे था फ्रेश ताजा। वो आगे देखना है आगे। हाँ तो वहाँ से जहाँ से शुगर के निकालते हैं वो भी देखना, वो भी देख के आए। ये उधर से देखो, होके उधर से नहीं इधर से दिखा दूंगी मैं। करीब से जाना ना, उधर से होके आए हैं। एक राउंड लो। ये जी, ये शुगर केन का रस निकलता है, इधर से आता है तो इधर से निकल के इधर आता है, वो कैन में जाता है और वहाँ पे जाके फिर वो फिर इसमें डालते हैं। हाँ जी इधर से, नहीं इधर से आती हैं। ये है रो
गन्ने का रस जो है ना उसका ये पक रहा है। इसमें भी इसके बाद फिर इसमें सारा प्रोसेस दिखाना है कैसे हाँ जी, बनता है। इसमें डाल दे, और फिर ये इसमें डाल देखें दे। ये ताजा और बना फिर हुआ ये पड़ा तैयार हुआ हो है। गया। ओ अब ये वाह। तैयार हो गया। चले अब इनसे लें बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ले लें थोड़ा सा ताजा ताजा फ्रेश गुड़ जो है बच्चे खाएंगे। ओ अब ये यहाँ तैयार हो गया है। चलिए आप ले इनसे बच्चों ठीक के है। लिए। हाँ जी। चलिए अब घर की तरफ। बच्चों की कॉल बार बार आ रही है बहुत ज्यादा, तो मैं कहती हूँ जल्दी से घर पहुंचे बच्चों के पास। अब तो हमसे रहा नहीं गया। राशिद बोले वो तो गुड़ बन चुका था, यहाँ पे गुड़ बन रहा है। देखे था धुआं 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 धुआं। अच्छा हाथ तो छोड़ दे मेरा। राशिद वो ब्लैक ब्लैक था, ये पीला पीला है। ये भी बना हुआ है, ये दो कलर का है। ये भी है और ये भी है। लेकिन वो पीला अच्छा लग रहा है। अब इधर आया आपको मुझे पीला ले गए थे यहाँ से, वो ब्लैक वाला उनको दे देंगे। ओहो यहाँ से देखें, ये बन रहा है। ये देखे, ये गुड़ बन देखें। रहा है। ओ बड़ा जबरदस्त गुड़ बन रहा है। करीब से दिखा दे। अच्छा मेरी बात में इनसे लेना है किलो पीला वाला। वो ये चलो देख लिया ना। बनने के बाद ये यहाँ पे जो रेट क्या है जी? रेट क्या है? रेट क्या? अब हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। यहाँ पे 2 दिन गांव में गुजारे हैं, बड़ा ही एंजॉय किया पूरी फैमिली ने। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं जी। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। वो लोग को वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक मैट्स कीजिएगा। और सारा वो लोग जो है, उम्मीद है जो देखते हैं वॉच करते हैं उन्होंने तो किया होगा। तो आप सबसे इजाजत चाहेंगे, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे, सेहत दे, लंबी जिंदगी दे जी, आमीन। अल्लाह हाफिज कर दो। 3-4 बजे अल्लाह हाफिज। राशिद अल्लाह हाफिज कर दे। अल्लाह हाफिज कर दे। अल्लाह हाफिज कर दे। बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा गांव में, कसम से 2 दिन रहे हैं, मजा आ गया। अल्लाह हाफिज।